हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। नाउ लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो। आज जो है हम लोग टॉपिक 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में जो है आपको पढ़ना है मैप। मैप में क्या, मैप मतलब मानचित्र होता है। अब मैप का स्टडी क्यों जरूरी हो जाता है? देखो, आप अगर ग्लोब को देखते हैं तो हमने कल ग्लोब देखा था, तो अगर आप पूरे अर्थ का जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, अर्थ का पूरा अर्थ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तब तो ग्लोब जो है हेल्पफुल हो जाता है, यूजफुल हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि अपने कंट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अपने स्टेट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या आप जिस सिटी में रहते हो, जिस विलेज में रहते हो, जिस टाउन में रहते हो, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता। इसके लिए क्या हो जाता है कि हमें एक छोटा सा डायग्राम बना करके चीज़ों को समझना होता है। और वो हो जाता है क्या कि हम चीज़ों को क्या करते हैं कि ग्लोब से वो पार्ट को उठा करके चपटे सतह पर, प्लेन एरिया पर जो है उसे बनाते हैं और उसे समझते हैं। ओके। अब जो है हम देखते हैं कि मैप का टाइप्स कितना होता है। ओके। मैप कई तरह के होते हैं, जैसे फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मैप। इसको हम लोग हिंदी में भी थीमेटिक ही कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र। अब देखो, फिजिकल मैप क्या होता है। भौतिक मानचित्र में हम किन चीजों को पढ़ते हैं? तो भौतिक मानचित्र जो है उसमें हम लोग पठार के बारे में, पर्वत के बारे में, मैदान के बारे में, झील, नदियां, महासागर और इन सब चीजों के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। इस मैप में जो है इन चीजों को दर्शाया जाता है। इसको जो है प्लेन सरफेस पे दिखाया जाता है। मैप जो होता ही है वो प्लेन सरफेस पे दिखाया जाता है। तो इन चीजों को फिजिकल मैप के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। दूसरा बात आ जाता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में जो है आप किसी कंट्री को पढ़ सकते हैं, किसी कंट्री के साथ साथ स्टेट हो गया या तो फिर विलेज हो गया, इन सब चीजों को दर्शाया जाता है। इसकी बाउंड्रीज को भी दिखाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें थीमेटिक मैप में, तो इसमें जैसे कि रोड मैप हो गया, फिर जो है आपका फॉरेस्ट मैप हो गया, और तो और आपकी इन चीजों को दर्शाया जाता है। कोई इंडस्ट्री हो गया, जैसे कि आपका दिल्ली में इंडस्ट्री हो गया, नोएडा में इंडस्ट्री हो गया, या तो फिर आप इसी तरह से बिहार में कहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर झारखंड में कहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। इन सब चीजों को जो है दिखाया जाता है थीमेटिक मैप में। ओके, आप चीजों को समझ रहे होंगे। अब मैप को समझने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो 3 चीजें क्या है? एक जो आपका हो जाता है वो हो जाता है दिशा, दूसरा हो जाता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, तीसरा हो जाता है कंपोनेंट, सॉरी, तीसरा हो जाता है सिंबल, संकेत। ओके। तो देखो, दिशा, दिशा यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें कि यहां पर बिहार है, ओके, तो बिहार के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है? ओके। इसका अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में क्या है। तो इस तरह से चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम इंडिया का ही बात कर लें तो इंडिया का नॉर्थ में आपको क्या मिल जाता है? हिमालय,
आपको वेस्ट में क्या मिल जाता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसी तरह आपको इधर जो है नॉर्थ में आपको नेपाल भी देखने को मिलता है, चाइना भी देखने को मिलता है। फिर अगर हम साउथ की बात करें तो यहाँ पर इंडियन ओशियन आपको देखने को मिलता है। इस साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पर अरेबियन सी दिखाई देता होगा, और इधर जो है ईस्ट साइड में आपको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी दिखाई देता होगा। ठीक है, आप चीजों को समझ रहे होंगे। अगर हम बात करें इधर, जब हम साउथ नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, उसका नीचे हम क्या देखते हैं? बांग्लादेश को देखते हैं, म्यांमार को देखते हैं। तो इस तरह से जो है आपका डायरेक्शन का यूजेस जो है मैप में काफी हद तक हो जाता है। तो अगर आप मैप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको दिशा जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस दिशा में क्या है। आप किसी भी जगह को आप ले लो, जैसे कि आप जो स्टेट में रह रहे हो, जैसे कि मैं बिहार से हूं तो मैं बिहार में रह रही हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, उसके आसपास में क्या है। तो वो दिशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात जो हो जाती है वो हो जाती है इंपॉर्टेंट, क्या? आपका दूरी। देखो, मैं इतना बड़ा एरिया को एक पेपर में तो आप नहीं दिखा सकते ना, तो उसके लिए क्या हो जाता है कि हम बहुत बड़े स्पेस को, लाइक आप जो है 500 किलोमीटर को जो है 5 सेंटीमीटर मान करके उसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये 500 किलोमीटर काफी बड़ा एरिया हो जाता है। इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर ओनली मान रहे हैं, तो इसको काफी छोटा स्केल पे हम माप रहे हैं, तो इसको हम लोग स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। ओके, इसी तरह से अगर मान लो कि कोई, आप जिस जगह पे रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, जिस सिटी में रह रहे हो, वहां पर का अगर हम बात करें, तो अगर हम मान लेते हैं कि मान लो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, या 500 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ऐसे एरिया को हम लोग जो है, काफी कम एरिया है एज अ कंपेयरिंग 500 किलोमीटर से, तो 500 मीटर काफी कम हो जाता है ना। तो ऐसे एरिया को अगर हम पेपर पे दिखाते हैं तो वो क्या हो जाता है ना, वैसे जो मैप होते हैं उसको हम लोग बिग स्केल मैप कहते हैं। आप जो है चीजों को समझ रहे होंगे। अब एक चीज आपको इस टॉपिक में पढ़ना हो जाता है, सिंबल। सिंबल मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हमको मैप में पेड़ पौधा दिखाना है, तो मैप में कुछ इस तरह से डायग्राम आपको देखने को चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको, आप जो है ट्रीज को जो है आप शो कर रहे हो मैप पे। ओके, आपको जो है सिर्फ एक सर्कल दिखाई देता है कुछ इस तरह सा ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये जो आपका क्या हो जाता है, वेल हो जाता है, कुआं हो जाता है। ठीक है, इस तरह से चीजों को दर्शाते हैं। अगर आप किसी जो है रिवर को दिखा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आप जो है बनाते हैं, और इसे ब्लू कलर का कलर आप इसमें देखते हैं। तो इस तरह का जो हो गया वो नदी हो गया, नदी का सिंबल हो गया। इसी तरह अगर आपको पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पीओ लिख करके उसे डिनोट करते हैं मैप पे। अगर हम किसी गांव में या तो सिटी में पोस्ट ऑफिस है तो उसको पीओ करके, पुलिस स्टेशन है तो पीएस करके जो है मैप पे शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि मैप में जो है 3 कंपोनेंट है, डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल, यानी कि संकेत। ठीक है, संकेत यानी कि हम देखें कि ट्री को अगर शो करना है तो उसका 2-4 ट्री बना दिए, ग्रास को शो करना है तो कुछ इस तरह से जो है शो करते हैं। ओके, अगर कुआं को दिखाना है तो कुछ इस तरह से, नदी को दिखाना है तो कुछ इस तरह से, पुलिस स्टेशन को दिखाना है तो पीएस लिख देते हैं, और अगर आपको पोस्ट ऑफिस दिखाना है तो पीओ लिख देते हैं। ओके, आप जो है समझ रहे होंगे चीजों को। देखो,
एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो है ये चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। लेकिन जब हम मैपिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे, हो सकता है 6 महीना बाद, हो सकता है 5 महीना बाद, जब आपके एनसीईआरटी की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैपिंग की भी क्लास चलेगी, तो उसमें ये चीजें जान गए आप तो वो हेल्प करेगा। लेकिन एग्जाम्स में डायरेक्ट इन चीजों से क्वेश्चन नहीं अराइज होता है। ओके, तो देखो आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो हमने चैप्टर पढ़ा था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर 2 और चैप्टर 3, क्योंकि जब हम आगे जो है ज्योग्राफी के क्लास जो है पढ़ेंगे तो उसमें क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट होगा। तो क्लाइमेटोलॉजी में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। इसलिए आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जरूर देखें जा करके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।